आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो एक बार फिर से वही उद्धव जी से संबंधित वीडियो आ चुकी है। ये भी मैं उद्धव ब्रज यात्रा जो प्लेलिस्ट बनाई थी उसी प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। बार बार वही बात, 3 वीडियो हो चुकी हैं ब्रज यात्रा के बाद उद्धव जी की, लेकिन मुझे जो उद्धव जी से संबंधित बात अभी मिल रही है वो मैं उसी प्लेलिस्ट में डाल दे रहा हूँ, आप जा कर के देख लेना। अब देखिए अब क्या बात है, मुझे मतलब विषय जो मिला है, भगवान ने उद्धव जी को एक और उपदेश दिया था। अब वो पता नहीं कब दिया था, कैसे दिया था, मुझे ये सब मेरे को पता नहीं है, लेकिन मुझे मिला तो मैंने सोचा चलो इसको वीडियो बना करके बताया जाए। तो टाइटल थंबनेल देख करके आप समझ रहे होंगे, वासुदेव है सर्वम। एक बड़ा ही भयंकर, बहुत ही गहरा, बहुत ही विस्तार का विषय है। ये कोई छोटा मोटा है नहीं, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। यही मतलब विषय क्या है, बिल्कुल सार बात यही है, वासुदेव है सर्वम, यानी सब जगह भगवान वासुदेव ही हैं। सर्वत्र भगवान को देखना, एकमात्र सार यही तो है बस, और क्या हो सकता है। तो देखो बहुत छोटा संक्षिप्त में मैं इस वीडियो में यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि भगवान ने उद्धव जी को क्या बताया है, इस विषय पर क्या कहा है। तो बाकी विस्तार में तो हर जगह आपको मिल ही जाएगा, पूरा विस्तार से पढ़ना हो तो आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। अब देखो वासुदेव है सर्वम, एक तरीके से सबसे पहले इस बात का मतलब समझ लेते हैं। वासुदेव यानी कि श्री भगवान, सर्वम यानी कि हर जगह है, हर प्राणी में, हर पदार्थ में, हर वस्तु में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, विपत्ति में, सुख में, दुख में, आनंद में, हर्ष में, क्रोध में, विषाद में, विकार में, सब जगह है श्री भगवान यानी कि वासुदेव सर्वम। भगवान ने एक उपाय निकाला है, मतलब भगवान ने क्या निकाला है, संतों ने बताया है। भगवान भी इसकी बहुत सराहना करते हैं कि ये सबसे बढ़िया उपाय ये है कि भाई कुछ भजन भक्ति बने ना बने, और शुरुआत में भजन ऐसे मन लगा करके होता भी नहीं है। भगवान ने कहा है ये काम करना शुरू करो। कौन सा काम? वासुदेव सर्वम, यानी कि एक काम करो, भजन करने की आवश्यकता ही नहीं, तुम सब जगह भगवान को देखने लग जाओ। अब इस पर भी एक बात है भाई, ऐसा तो है नहीं कि हम आँख खोलें और देखें इधर उधर सब जगह साक्षात भगवान खड़े दिख रहे हैं भाई, ऐसा तो होने का नहीं है, समझ पा रहे हो ना। हनुमान जी थोड़ी हैं हम कि सब जगह सीताराम जी, ऐसा नहीं होगा। भगवान ने कहा भावना करने लग जाओ, सब जगह वासुदेव सर्वम के भाव बनाने लग जाओ, यानी कि भगवान हैं। हाँ यहाँ पर भगवान है, कोई दिखे तो उसमें भगवान का स्वरूप देखने लग जाओ। तो भगवान ने देखो मतलब सबसे पहली बात क्या बताई, मामेव सर्वभूतेषु बहिरंत प्रवृत्तम ईक्षेतात्मनि चात्मानम यथा खमलाशय, यानी कि जिसको अपना अंतःकरण शुद्ध करना है, शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष या नारी, मनुष्य कह सकते हैं हम, कोई भी हो, वो क्या काम करे कि आकाश के समान, मतलब बिल्कुल आकाश देखो सभी के लिए एक समान है, बाहर भीतर दोनों ही जगह से परमात्मा को ही समस्त प्राणियों में और अपने हृदय में स्थित देखे। क्या देखे? अपने हृदय में स्थित देखे। किसे देखे? परमात्मा को, यानी कि किसी भी प्राणी में, किसी भी वस्तु में वहीं देखे। भगवान ने क्या कहा, इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते सभाज्ययन मन्य मानो ज्ञानम केवल माश्रित है, कि भाई देखो ज्ञानी उसे ही कहा जा सकता है। हे उद्धव जी बात समझो। अब देखो उद्धव जी के माध्यम से भगवान ने पूरे संसार को ही उपदेश दिया है। भगवान ने कहा है ज्ञानम केवल आश्रित है, भाई ज्ञान का आश्रित उसे ही कहा जा सकता है, ज्ञानी उसे ही कहा जा सकता है। देखो ये बात काफ़ी बार आ चुकी है, बहुत बार, अब तो अनगिनत बार मैं ही कहते कहते थक गया हूँ कि कोई कितना भी वेद पुराण शास्त्र कुछ भी पढ़ ले, अध्ययन करता रहे, उसका भगवान में प्रेम नहीं है, उसको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, सर्वत्र भगवत भाव की अनुभूति नहीं हो रही है, तो वो बेकार है भाई। ऐसा वेद शास्त्र पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। भगवान भी बार बार यही कह रहे हैं।
भगवान ने कहा, उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर के क्या करता है, संपूर्ण प्राणियों में, पदार्थों में केवल मेरा ही दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मान करके उनका सत्कार करता है। यानी अब देखो भगवान ने कितनी बड़ी बात कही है, गहरी बात है, समझने की बात है। यदि कोई गहराई से विचार करेगा तो इसमें डूब जाएगा बिल्कुल, कि सभी प्राणियों में, पदार्थों में, भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि किसी भी जीव में करो, पदार्थों में भी करो। तुम जहाँ आंखें तुम्हारी जहाँ जाएं वहाँ पर तुम्हें अपने इष्ट का दर्शन होना चाहिए और मेरा ही रूप मानकर सबका सत्कार करना। अब देखो तुम किसी गधे को प्रणाम करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तो वो ज्ञान बेकार है। तुम काहे के ज्ञानी हो भाई? जब तुम्हें गधे में भगवान नहीं दिख रहे तो तुम कर और उसकी पूजा नहीं कर। भगवान ने क्या कहा? मेरा ही रूप मानकर सबका सत्कार करता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए, वरना तो बात बेकार है। ऐसा देखो, मेरे अभी मानस की चौपाई याद आई। गोस्वामी जी ने भी कहा है, लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, कई सन करही विरोध। भाई जब मैं विरोध किसके साथ करूं? करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सभी को प्रणाम करूंगा मैं तो क्यों? सिया राम मैं सब जग जानी। हर जगह जब भगवान ही हैं तो किस चीज़ का विरोध, किसकी प्रतिस्पर्धा, किसकी होड़, किससे ईर्ष्या, किससे जलन, किसका अहंकार? कोई तरक्की करने लगा तो आजकल के ज़माने में क्या होता है, उससे जलने लगे। भाई तुम अपनी दृष्टि वासुदेव सर्वम जैसी बनाओ, तुम्हें हर दृष्टि में अब भगवान दिखने चाहिए, तो कुछ कोई विकार रहेगा ही नहीं। तुम्हें आवश्यकता ही नहीं कि तुम विकारों को हटाओ, खुद ही अपने आप ही स्वतः ही ऐसा होगा कि हट जाएगा। क्योंकि विकार आता है जीव में, भगवान में थोड़ी आएगा। जब तुम्हें सब जगह दिखेंगे भगवान तो विकार आएगा ही, आ ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो? भगवान ने कहा, ब्राह्मणे पुलकसे स्तेने ब्राह्मणेर के स्फुलिंग के, यानी ब्राह्मण हो, चंडाल हो, चोर हो, भक्त हो, कोई भी हो, अक्रूरे क्रूर के, यानी कृपालु हो या कोई क्रूर हो, भाई तुम एक काम करो, अपनी एक समान दृष्टि कर लो। उद्धव जी से कहा ब्राह्मण, अब देखो हमारे साथ क्या हो, कोई चोर होगा और कोई भगवान का भक्त होगा तो हमारी दृष्टि में क्या होगा, भक्त का जो मान होगा वो बहुत बढ़ा हुआ होगा और चोर को हम नकारेंगे कि है ये तो चोरी करता है, चोर है, या मारो पीटो, कुछ भी करो, मतलब ऐसे ऐसे भाव आएंगे। तो भगवान ने क्या कहा, ब्राह्मणे पुलकसे स्तेने ब्राह्मणेर के स्फुलिंग के, अक्रूरे क्रूर के, चैव समुद्रक पंडितो मत है, कि मेरा मत तो ये है, बात ऐसी होनी चाहिए, सच्चा ज्ञानी उसे ही समझना चाहिए कि ब्राह्मण, भूत प्रेत, आत्मा, चंडाल या कोई ब्राह्मण हो, दोनों में तुम्हारा भाव समान है कि नहीं, ये बताओ। यदि है तो तुम ज्ञानी हो, वरना बेकार है भाई। चोर है, कोई भक्त है, कोई कृपालु है, कोई दूसरों पर दया करता है, और कोई क्रूर है, तो तुम उसे क्रूर को कृपालु बनने का ज्ञान मत दो, तुम चंडाल को ब्राह्मण बनने का ज्ञान मत दो, तुम चोर को चोरी छोड़ दे ऐसा ज्ञान मत दो। पहले अपने आप को देखो कि तुम्हारे अंदर उसके प्रति कैसे भाव आ रहे हैं, क्या तुम्हारे अंदर एक समानता आ रही है कि नहीं। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, भगवान ने उपदेश दिया था, उसमें भी भगवान ने ये बात कही थी, मैंने आपको बताई थी कि पहले दूसरों को बदलने की जगह अपने आप को बदलना शुरू करो, तो तब बात बनती है। तो भगवान ने यही कहा, सच्चा ज्ञानी वही है भाई जो सभी जगह अपनी दृष्टि समान कर ले, जिसको सब समान लगने लग जाएं। तो बस, और जब ऐसा सभी नर नारियों में मेरी भावना की जाती है, भगवान बता रहे हैं, तब क्या होता है, स्पर्धा सूयाति रसकारहा, स्पर्धा, होड़, ईर्ष्या, तिरस्कार, मान, अपमान, अहंकार, काम, क्रोध, ये सब दोष दूर हो जाते हैं और स्वतः हो जाते हैं, खुद ही हो जाते हैं। क्यों? आप बात समझ पा रहे होंगे। हमारे सामने कोई पुरुष है या स्त्री है या कोई भी जीव है, हमें उस पर क्रोध आ रहा है या मानो चलो काम भाव आ रहा है। अब वो क्यों आ रहा है? पहली बात, क्योंकि हम उसको पुरुष या स्त्री के रूप में देख रहे हैं, हम उसको किसी और जीव के रूप में देख रहे हैं। किसी ने मेरा काम बिगाड़ दिया, गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि किसी ने बिगाड़ दिया। हमने उसको किस रूप में देखा? किसी ने बिगाड़ दिया जी, आज तो पापा ने डांट दिया। अब भगवान क्या कह रहे हैं, उस किसी की जगह तुम भगवान लगाना शुरू कर दो। भाई भगवान ने मेरा काम बिगाड़ दिया तो गुस्से की जगह आनंद आएगा।
भाई ये वाली बात समझो, ध्यान से देखो, कितनी गहरी बात है, कितनी मज़ेदार बात है। जो भी यहाँ तक वीडियो सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। भगवान ने क्या कहा कि उसके बाद क्या होता है, सारे विकार खुद ही मिट जाएंगे। भाई तुम्हें क्रोध आ रहा है, काम भाव आ रहा है, अब सामने कोई पुरुष है और किसी स्त्री को उस पर काम भाव आ रहा है, तो वो भगवान को देखे उसमें, फिर काम तो क्या हो, कोई सा भी विकार नहीं आएगा। किसी के प्रति अहंकार उत्पन्न हो गया कि ये तो छोटा है, मैं इससे बड़ा हूँ, मुझ में इससे ज़्यादा ज्ञान है, तो भाई अभिमान उत्पन्न होने लगता है। तो भगवान कह रहे हैं उस किसी की जगह, दूसरे की जगह, पुरुष की जगह, स्त्री की जगह, जीव की जगह मेरी कल्पना करो, वासुदेव सर्वम की भावना करना शुरू करो। तब देखो क्रोध भगवान पर कैसे आएगा। कोई कहे मेरे को पापा ने डांट दिया, आज तो बड़ा गुस्सा सा आ रहा है, तो भाई पापा की जगह भगवान लगाना शुरू करो। आज तो भगवान ने डांट दिया गुस्सा आएगा ही नहीं, बात खत्म। तो भगवान यही कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं भगवान कि ऐसा करने पर हो सकता है लोग हंसें, तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तो उसकी परवाह मत करो। अपना ये सब बातें बेकार की हैं, इनको छोड़ करके मेरी ही शरण में आओ और जैसा मैंने बताया है ऐसी भावना कल्पना करना शुरू करो। फिर भगवान ने क्या कहा कि यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावनोपजायते तावदेव उपासीत वान मनः कायवृत्तिभिः, कि जब तक समस्त प्राणियों में, पदार्थों में मेरी भावना ना होने लगे, तब तक क्या करो, वान मनः कायवृत्तिभिः, अपने मन से, वाणी से, शरीर से ऐसी भावना करने का प्रयास करते रहो। मेरी आराधना, मेरी उपासना करते रहो अपने कर्मों से। देखो भगवान को मनुष्य की वृत्ति का पता है, आदत का पता है, स्वभाव का पता है, और मनुष्य की ही बात नहीं है, हर किसी के साथ ऐसी बात है कि हम पहले दिन भजन करना शुरू करें और उसी में पूरी तल्लीनता के साथ बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं होने का। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे पता है ऐसा शुरुआत में नहीं होने का, लेकिन फिर भी तुम प्रयास करते रहो, कभी न कभी ऐसा होगा जब मन पूरी तरह श्री भगवान के चरणों में तल्लीन हो जाएगा। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, जब भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया था कि यदि आंतरिक विकार नहीं हट रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनके सहित ही भगवान का भजन करना शुरू करो। क्योंकि देखो भगवान भी जानते हैं जो विकार होते हैं कई जन्मों से हमारे अंतःकरण में पड़े हैं, तो भाई एकदम कैसे हट जाएंगे, और भजन हमने करा नहीं है तो एकदम कैसे मन लग जाएगा। भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, परेशान मत हो, घबराओ मत, जैसा है वैसे ही भजन करना शुरू कर दो, अपने आप धीरे धीरे सब कुछ सही होता चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं अयम ही सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम मद्भावे सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः, कि देखो मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें सबसे सुगम तो मैं यही समझता हूँ। खुद भगवान कह रहे हैं ये वाली बात कि समस्त प्राणियों में, पदार्थों में, वस्तुओं में, स्थितियों में अपने मन, वाणी, कर्म, वचनों से मेरी ही भावना की जाए, अपनी समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना करी जाए। अब सुगम क्यों, इसमें भाई पूजा पाठ के लिए 1 घंटे 2 घंटे बैठना नहीं है, हमारी कुछ मेहनत नहीं लगनी, हमारा कुछ जाना नहीं है, हमारे पास कुछ आना नहीं है। अब बस इसमें करना क्या है, मन का खेल है ये सारा। भगवान ने बड़ा सुलभ बताया है इस साधन को। क्यों भाई, तुम्हें सिर्फ जो सामने दिख रहा है उस पर भगवान की कल्पना ही तो करनी है। जहाँ पर भी नज़र जाए वहाँ पर अपने इष्ट को बैठा देना है, बस बात ख़त्म। कोई शंकर जी को मानता है तो भाई शिव सर्वस्व, हर जगह अपने शिव जी को देखो। कोई राम जी को मानता है तो भाई राम जी दिखने चाहिए तुम्हें हर जगह। ऐसा करते करते क्या होगा, वो रूप अपने आप ही आंखों से अंदर हृदय में चलता चला जाएगा। भगवान ने कहा है तो इसलिए सबसे अच्छा सुलभ सुगम साधन यही है कि भाई इसमें ना कुछ भजन करने बैठना है, ना भक्ति करने बैठना है। सबसे बड़ी भक्ति है तो सही, तुम्हें सब जगह भगवान दिख रहे हैं। भगवान ने कहा यही सबसे बढ़िया साधन है, इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करो। और हो सकता है ऐसा करने पर तुम्हारे सामने बाधाएं आएँ, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, लेकिन तुम उस पर ध्यान मत दो और इसी रास्ते पर चल पड़ो। फिर भगवान ने क्या कहा कि एषा बुद्धि मतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणां यत् सत्यम नृतेनेह मर्ते नाप्नोति मामृतम्, कि देखो कोई बड़ा विवेकी हो तो उसका विवेक, कोई बड़ा चतुर हो तो उसकी चतुराई, कोई बड़ा ज्ञानी हो तो उसकी बुद्धि,
विवेक, चतुराई, बुद्धि, हृदय, इन सब का उपयोग तभी है जब कोई संसार को असत्य का अनुभव कर ले। संसार में आ करके, भगवान ने कहा है तुम आओगे तो संसार में ही, और कहाँ जाकर पाओगे भगवान को, भजन कहाँ करोगे, तुम्हें अंतरिक्ष में छोड़ दूं क्या? तो आना तो संसार में ही पड़ेगा। देखो, तो भगवान ने कहा है संसार में रह करके संसार की असत्यता का अनुभव कर ले, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, विवेकी है, चतुर है, और फिर प्रयास करना शुरू करे कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं। तो जो इस असत्य संसार में रह करके सत्य परमात्मा को पा लेता है, वही सबसे बड़ा चतुर है। देखो भगवान ने कितनी बढ़िया बात है कि कोई विनाशी संसार में आ करके मुझ अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर ले, तो वही सबसे बड़ा चतुर है, ज्ञानी है, विवेकी है। देखो बात समझने की है भाई, हम खुद असत्य हैं, मिटने वाले हैं, मरने वाले हैं, जहाँ पर आए हैं संसार असत्य है, कभी रहेगा नहीं संसार भी, कभी ना कभी मिटेगा जरूर, इसका विनाश अवश्य होगा। भगवान ने क्या कहा कि ऐसे में आ करके तुम खुद असत्य हो करके असत्य संसार में जा रहे हो, असत्य चीज़ें कर रहे हो, वहाँ पर रह करके तुम सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करो, कोशिशें करो, भजन करो, भक्ति करो, चाहे थोड़ी थोड़ी ही करो, मतलब करो भी ना तो इतना तो पता चल ही जाए अंतःकरण में कि हाँ भाई सब कुछ असत्य है, केवल परमात्मा ही सत्य है। तो बोले वही असलियत है, बस यही है सच्चा ज्ञान, भक्ति, विवेक, चतुराई, सब कुछ इसी में समाहित है और कुछ भी नहीं है। तो बस साधक को यही प्रयत्न करना चाहिए, चाहे बहुत थोड़ा थोड़ा ही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही दृढ़ता से तुरंत ही आज तो कि हाँ भाई मैं तो सब कुछ भगवान ही भगवान है हर जगह, ऐसा अंतःकरण में होने का भी नहीं है एकदम तुरंत ही है। तो धीरे धीरे होता है भाई, बूंद बूंद से सागर बनता है, देखो सब जानते हैं। तो यही बात भक्ति की भी है, थोड़ी थोड़ी करके ही आगे बढ़ेगी ट्रेन हमारी जो है। तो प्रयास करना चाहिए कि हर जगह, मतलब हर जगह भी ना, तो जहाँ पर हो सके, सीमित हो सके, जहाँ पर प्रयास हमारा हो सके, तो भगवान का दर्शन करना चाहिए। मतलब अपने मन की आंखों से सर्वत्र भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कभी किसी ऐसी ही फिर आनंददायी ज्ञानवर्धक वीडियो में। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।